हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका दोस्त इमरान खान और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अहमस इन्फो। तो इस वीडियो में आज हम बात करेंगे सऊदी अरब की पिछले 24 घंटों की बड़ी खबरों के बारे में, जो कि सऊदी अरब के लिए बहुत जरूरी है, जो सऊदी अरब में रहते हैं उन तमाम लोगों के लिए। सबसे पहले तो आप तमाम लोगों के सवाल रहते हैं हुरूब को लेकर कि हमारे ऊपर कफील ने हुरूब लगाया, हमने केस किया लेकिन उस केस का कुछ भी नहीं हुआ, यानी केस फाइनल भी हो गया लेकिन अभी हमारा हुरूब नहीं हटा है। ये एक रिपोर्ट छपी है सऊदी गजट में जिसमें कहा गया है कि हुरूब हटाने का जो अधिकार है वो कोर्ट के पास नहीं है। इसके लिए एक अलग से बोर्ड ऑफ ग्रीवेंस बनाया जाता है, जो कि 3 मेंबर की कमेटी होती है जिसको सुप्रीम जुडिशियल कमेटी कहा जाता है, और हुरूब हटाने का जो अधिकार है इसी कमेटी के पास है। ये जानकारी तब सामने आई जब एक मिस्री नागरिक ने अपने ऊपर लगे हुरूब को हटाने के लिए बोर्ड ऑफ ग्रीवेंस के सामने एक अपील दायर की थी। उसके बाद बोर्ड ऑफ ग्रीवेंस के एक सोर्स ने इसके बारे में जानकारी दी कि कोर्ट के पास ये अधिकार नहीं है कि वो किसी का हुरूब हटा दे अगर उसके एम्प्लॉयर ने लगाया है, बल्कि इसके लिए अलग से 3 लोगों की कमेटी होती है जो कि सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल कहलाती है, और उसी के पास ये हक होता है कि वो कफील द्वारा लगाए गए हुरूब को हटाए। तो अब आप लोग अंदाजा लगाइए कि हुरूब लगने के बाद हटवाना कितनी बड़ी प्रॉब्लम होती है। बहुत सारे लोग तो केस करना ही नहीं चाहते, क्योंकि सब जानते हैं कि केस करेंगे फिर हमारा टाइम जाएगा, पैसा जाएगा, और फिर ये मामला सेटल हो या ना हो, तो इसीलिए वो बेचारे यहाँ पर काम करते रहते हैं और उसके बाद में चले जाते हैं, कोर्ट जाते ही नहीं। और जो लोग केस वगैरह कर भी देते हैं हिम्मत करके, थोड़े पैसे खर्च करके, अपने टाइम बर्बाद करके, तो केस फाइनल होने के बाद में भी उनको पता ही नहीं चलता कि आगे क्या प्रोसेस है, आगे क्या होना है। इसके अलावा एयर इंडिया एक्सप्रेस ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक पॉम्पलेट शाया किया है जिसमें इंडिया से सऊदी अरब आने वालों के लिए नई रिक्वायरमेंट बताई गई है। तो तमाम रिक्वायरमेंट में जो कि थोड़ी बहुत रिक्वायरमेंट पहले से थी वो तो है ही, जैसे कि मुकीम पर आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है, और इसके अलावा 48 घंटे के अंदर RT-PCR टेस्ट करवाना है। इससे पहले आप लोगों को यहाँ पर लगातार बताया जा रहा था कि आप तीसरी डोज लेकर जाएं अगर वापस आना है, लेकिन इसका कोई ऑफिशियल ऐलान नहीं था। लेकिन एयर इंडिया एक्सप्रेस के इस पॉम्पलेट से ये पूरी तरह से बात साफ हो गई है कि अब आप अगर आना चाहते हैं वापस सऊदी अरबिया तो दूसरी डोज लेने के 8 महीने के अंदर अंदर आपको तीसरी डोज लेनी ही होगी। अब बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जिन्होंने सऊदी अरब में 2 डोज लेने के बाद में छुट्टी पर चले गए, अब सोच रहे हैं कि वो वापस कैसे आए बिना क्वारंटीन के। तो उनके लिए हल यही है कि आप इंडिया में भी बूस्टर डोज ले सकते हैं। जो भी वैक्सीन वहां पर अवेलेबल है, स्पेशली आपको एस्ट्राजेनेका ही लेनी है तो आप वहां पर एस्ट्राजेनेका ले लें, और उसके बाद में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की ई सर्विस वाली जो वेबसाइट है उस पर आप अपना वैक्सीनेशन अपडेट करवा लें। तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की ई सर्विस वाली वेबसाइट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। इस वेबसाइट पर आप अपनी बूस्टर डोज भी ऐड करवा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने पहली और दूसरी डोज आपने सऊदी अरब के बाहर ली है तो उसको भी सऊदी अरब के बाहर से अपडेट करवा सकते हैं। सारा तरीका बहुत पहले वीडियो में बताया जा चुका है, ये वीडियो है, आप चाहे तो ये वीडियो भी देख सकते हैं। तो इसको एक बार फिर से क्लियर कर लें, आने से 48 घंटे के अंदर अंदर आपको RT-PCR टेस्ट करवाना है। रिपोर्ट जो है वो निगेटिव होनी चाहिए। 2 वैक्सीन का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। अगर आपने 2 डोज सऊदी अरब के अंदर ली है और आप पुराने वीजे पर हैं, छुट्टी पर गए थे, वापस आ रहे हैं, तो बिना क्वारंटीन पैकेज के आ सकते हैं। और अगर आपने सऊदी अरब के बाहर वैक्सीन ली है तो 5 दिन का क्वारंटीन पैकेज आपके पास होना चाहिए। आपने सऊदी अरब के अंदर 1 डोज ली है, 1 डोज सऊदी अरब के बाहर ली है, तो 3 दिन का क्वारंटीन पैकेज आपके पास होना चाहिए। और इसके अलावा मुकीम की वेबसाइट पर यानी कुद्दुम प्लेटफॉर्म पर आपका रजिस्ट्रेशन भी हुआ होना चाहिए। ये तमाम चीजें आपको सऊदी अरब आने के लिए जरूरी है। 22 फरवरी से अगले 5 दिनों के लिए सऊदी अरब के तमाम स्कूल कॉलेजेस बंद रहेंगे, चाहे वो मेल के हों या फीमेल के हों। 22 तारीख को सऊदी अरब का सऊदी फाउंडिंग डे, जो कि पहली बार मनाया जा रहा है, वो मनाया जाएगा। उसके बाद अगले 2 दिन ये तकरीबन बुध और जुमेरात पड़ेंगे। इसके अलावा जुम्मा और शनिचर ये छुट्टी रहती ही है, तो ये एक्सटेंडेड वीक है, प्लस सऊदी फाउंडिंग डे को मिलाकर 5 दिन की छुट्टियां रहेंगी। कल 16 फरवरी है और 16 फरवरी से सऊदी अरब का तसत्तुर प्रोग्राम का एंड हो रहा है, यानी कि जो करेक्शन पीरियड रखा गया था मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के द्वारा कि जो अपना काम कर रहे हैं वो अपना स्टेटस जो है वो सही करवाएं, तो कल के बाद इसका कोई स्टैंड नहीं होगा। और कल से जो लोग भी अपना अलग काम कर रहे हैं, गलत तरीके से काम कर रहे हैं बिना लीगल डॉक्यूमेंट के, तो उन तमाम लोगों पर धरपकड़ और कार्रवाइयां शुरू कर दी जाएंगी। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उमरा की तरफ से कहा गया है कि जो लोग विजिट वीजा पर उमरा करने या रियाजुल जन्ना या मस्जिद हराम जाना चाहते हैं तो उनके लिए जरूरी होगा कि वो दूसरी डोज लेने के 8 महीने के अंदर अंदर अपनी तीसरी डोज ले लें। उसके बाद ही उनको इन तमाम जगहों पर जाने की परमिट मिलेगी। हालांकि जो लोग सऊदी अरब के बाहर से आएंगे उमरा करने के लिए उमरा वीजा पर,
उनके ऊपर ये नियम लागू नहीं होता, लेकिन जो लोग यहाँ टूरिस्ट वीजा पर आए हुए हैं और वो उम्रा करने जाना चाहते हैं या रियाजुल जन्ना, मस्जिद हराम, मस्जिद नबी में नमाज पढ़ना चाहते हैं या रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत करना चाहते हैं, तो उनके लिए जरूरी है कि वो दूसरी डोज लेने के 8 महीने के अंदर अंदर तीसरी डोज ले लें। इसके अलावा मुर्रू की तरफ से कहा गया है कि जिनके लाइसेंस पर लाइसेंस की एक्सपायरी डेट नहीं लिखी हुई है तो वो अपना लाइसेंस अफसर के जरिए रिन्यू करवा सकते हैं। जैसे कि जो पुराने लाइसेंस हैं यहाँ सऊदी अरब में, उसमें एक्सपायरी डेट नहीं लिखी हुई रहती, तो ऐसे लाइसेंस को चेंज करवाने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप इसकी वैलिडिटी अपने अफसर में चेक करते रहें और वहीं से इसको रिन्यू करवाते रहें, नया प्रिंट लेने की जरूरत नहीं है। दूसरा पॉइंट मुर्रू की तरफ से कहा गया है कि जो लोग बिना किसी वजह के सड़कों पर हॉर्न बजाते हैं, यानी गाड़ी के हॉर्न का गलत इस्तेमाल करते हैं, तो ऐसे लोगों पर भी 300 रियाल तक का जुर्माना किया जा सकता है। तो आप तमाम लोग जो ड्राइविंग करते हैं इससे सावधान रहें, वरना आपके ऊपर भी यह कार्रवाई हो सकती है। अच्छी खबर आ रही है कुवैत की तरफ से। कुवैत ने अपने यहाँ कोरोना से रिलेटेड तमाम गाइडलाइंस, तमाम नियम कानून खत्म कर दिए हैं। मस्जिदों से सोशल डिस्टेंसिंग का नियम खत्म कर दिया गया है, बाहर के एरिया के लिए भी सोशल डिस्टेंसिंग का नियम खत्म कर दिया गया है। हालांकि तमाम जगहों पर मास्क अभी भी जरूरी है, शादी पार्टी वगैरह करने की छूट होगी। तमाम मॉल, दुकान, होटल वगैरह सभी लोगों के लिए ओपन रहेंगे, चाहे उन्होंने वैक्सीन ली हो या वो अनवैक्सीनेट हो, यानी वैक्सीन नहीं ली हो। बात करें सऊदी अरब के आज के कोरोना केसेस की, तो आज सऊदी अरब में 1982 कोरोना के नए केसेस सामने आए। इसके अलावा 3372 लोगों ने कोरोना से रिकवरी भी की। 1010 लोगों की हालत गंभीर है, यानी कि क्रिटिकल सिचुएशन में है। इसके अलावा एक शख्स की मौत की खबर है। तो ये था आज का सऊदी अरब का कुल लेखा जोखा। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। कोई सवाल रहे तो कमेंट करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, दोस्तों के साथ शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मिलते हैं किसी और वीडियो में और जानकारियों के साथ।